गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं राजू कुमार गौन और टीचर जेएनपी साहेबगंज। तो आज आर्ट क्लास में आप लोगों को 2D एंड 3D के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है ना। मीन्स डायमेंशन किसे कहते हैं ना। डायमेंशंस का मतलब होता है कि शेप है ना। और जैसे कि 2D एंड 3D की बात रहा है ना, तो 2D का मतलब होता है कि जिसमें रिलीफ नहीं हो, है ना। रिलीफ जैसे कि कोई भी चीज हम देखते हैं कि एक रिलीफ होता है और एक हाई रिलीफ होता है। अब जैसे कि ये एक सर्किल है ना, तो इसमें जैसे कि देखिए यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे लाइट से है ना। और इसमें क्या आ रहा है, एक डायमेंशन आता है ना। अगर इसी में अगर ये जो सर्किल है अगर इसी में अगर हम फ्लैट किए रहते हैं तो ये 2D होता है ना। और ये जैसे कि इसमें डायमेंशन से ये 3D हो गया है ना। तो दोनों में जो डिफरेंट है 2D किसे कहेंगे और 3D किसे कहेंगे, है ना। तो सबसे पहले जैसे कि जो 2D होता है उसको हम हर एंगल से नहीं देख सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल से ये पेपर्स है ना, तो ये पेपर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो ये 2D हो गया है ना। फिर अगर इसी को अगर हम फोल्ड कर दिए है ना, एक शेप दे दिए तो ये 3D का इफेक्ट आ गया है ना। तो जैसे कि अभी इस आर्ट क्लास में हम 3D शेप कैसे बनाएंगे है ना, डायमेंशनल मॉडलिंग कैसे करेंगे पेपर का यूज करके, क्ले का यूज करके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके हम 3D डायमेंशंस में कैसे शेप कैसे बनाएंगे, है ना। तो जैसे कि हमको 3D डायमेंशन का कोई भी मॉडलिंग करना है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये ग्लिटर पेपर है, तो ग्लिटर पेपर्स को अगर हम अलग अलग एंगल्स में जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे फोल्ड कर दिए है ना। फोल्ड करने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्टेपल कर दिए और स्टेपल करने के बाद से इसको कोई भी इसके ऊपर कोई भी कलर्स हम यूज करके कोई भी डिजाइन हम बनाए, उसके बाद से इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जैसे कि घर को डेकोरेशन करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद से जैसे कि मान लीजिए कि ये है, फिर इसको सिंपली जैसे कि हम ऐसे फोल्ड किए है ना। तो फोल्ड करने के बाद से इसको जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी बोथ साइड टेप से या फेविकल से अगर हम पेस्ट कर देंगे तो ये जैसे कि फ्लावर पॉट बना सकते हैं। फिर इसके नीचे कोई भी पेपर्स यूज करके हम ये एक फ्लावर पॉट का शेप दे सकते हैं, ठीक ना। तो ये जैसे कि ग्लिटर पेपर का यूज करके हम डायमेंशनल मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। फिर दूसरा जैसे कि मान लीजिए कि हम ये जैसे कि मान लीजिए कि ये बोतल है ना, किसी भी चीज का मान लीजिए कि शैम्पू का हो गया है ना, तो ये बोतल है। तो इसको जैसे कि मान लीजिए कि हम स्क्रैपर से कटिंग करके इस पे हम फैब्रिक कलर्स यूज करके इसको हम पेन स्टैंड या फ्लावर स्टैंड बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार कोई भी शैम्पू का बोतल हो, वाटर बोतल हो, उसको कटिंग करके हम एक 3D शेप दे सकते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद से इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए ये बैलून है ना, तो बैलून है तो इसको जैसे कि इस पे तो ये जैसे कि मान लीजिए कि ये अभी डायमेंशनल है 3D इफेक्ट है, लेकिन इसमें अगर एयर निकल जाएगा तो ये 2D शेप में आ जाएगा, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि अब ये जैसे कि ये बैलून है ना, तो ये जो बैलून से अभी ये देख रहे हैं ना, तो ये अभी ये 2D है ना, 2D के शेप में है। लेकिन इसमें जैसे कि एयर फिलअप हुआ तो ये 3D के शेप में आ गया है ना। लेकिन इसमें जैसे कि मान लीजिए कि एयर ये निकल जाएगा तो फिर ये 3D इफेक्ट नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जैसे कि हम इसको 3D शेप में हमेशा के लिए देना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, है ना। जैसे कि अब ये जैसे कि बैलून से है ना, तो बैलून में जैसे कि इसका हम कोई शेप देना चाहते हैं, है ना, चाहे वो सर्किल हो, चाहे ग्लोब बनाना चाहते हैं या कोई भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म देना चाहते हैं, तो इसमें जैसे कि मान लीजिए अगर हम एयर फिलअप करेंगे तो एयर फिलअप करने के बाद क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद उसमें जो एयर निकल जाएगा तो उससे प्लेस हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे कि मान लीजिए
बैलून है ना। तो बैलून में जैसे कि मान लीजिए कि हम इसमें कोई भी राइटिंग्स वर्क किए थे, तो अभी क्या होगा कि इसमें जैसे कि जैसे जैसे एयर निकल रहा है तो वो शेपलेस होते जा रहा है। तो इसलिए हम हमेशा ये जो है बैलून हमेशा उस फॉर्म में हमेशा के लिए परमानेंट रहे। तो उसमें जैसे कि हम वाटर यूज कर सकते हैं, वाटर के अलावा जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर सकते हैं, सीमेंट यूज कर सकते हैं, कोई भी जैसे कि क्ले भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बैलून है ना, तो ये बैलून देखिए, देख रहे हैं ना। तो इसमें जैसे कि अभी फिलहाल फॉर एग्जांपल्स के लिए हम इसमें वाटर यूज किए है ना। तो वाटर यूज करने के बाद से जैसे कि मान लीजिए कोई भी शेप, जैसे कि मान लीजिए हम एक वेजिटेबल्स का शेप देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए पंपकिन है ना, तो इसको जैसे कि मान लीजिए हम कलर कर दिए, फिर उसके बाद से इसको हम कहीं पे हैंग कर सकते हैं ना। फिर इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि इसके इनसाइड अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस या सीमेंट बालू अगर यूज करके 2 दिन अगर सूखने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद से बैलून को कट करके ऊपर का जो लेयर है निकाल लेंगे और उसके बाद से देखेंगे कि जो शेप में हम इसमें इंसर्ट किए थे उसी शेप में ये दिखेगा, है ना। तो इस प्रकार हम कुछ चीजें यूज करके, है ना, कुछ चीजें यूज करके हम 3D मॉडल बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप लोग जैसे कि वाटर बोतल है ना, वाटर बोतल जैसे कि अब ये जैसे कि देखिए ये वाटर बोतल का नीचे वाला पार्ट है, इसको कटिंग करके हम ब्रश स्टैंड बनाए, है ना। तो इसको जैसे कि कटिंग कर लिए, फिर इसके इन साइड कुछ अगर प्लास्टर या मिट्टी डाल सकते हैं ना थोड़ा हैवी के लिए, फिर उसके बाद से इसको हम ब्रश रखने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार कुछ छोटे छोटे वस्तुओं को जैसे कि मान लीजिए बैलून हो गया, ग्लिटर पेपर हो गया, पेपर हो गया, थर्मोकोल हो गया, है ना, इन सब वस्तुओं को यूज करके हम 3D इफेक्ट बना सकते हैं, है ना। तो लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि जो 2D एंड 3D चीजें होती है, ऑब्जेक्ट होती हैं, सेम जैसे कि पेंटिंग्स में आते हैं, तो पेंटिंग्स में भी बहुत सारे बच्चों को कॉन्फ्यूजन होता है कि पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स में क्या डिफरेंट है। तो पेंटिंग और स्कल्पचर्स में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। स्कल्पचर्स में भी कलर का यूज होता है, वाटर कलर का यूज होता है, फैब्रिक कलर का यूज होता है ना, और पेंटिंग्स में भी यूज होता है। लेकिन जैसे कि स्कल्पचर्स जो होता है तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कि ये स्कल्पचर्स है, तो मान लीजिए कि ये वाटर कलर यूज किए, फैब्रिक कलर्स हो गया, चाहे पोस्टर कलर्स हो गए, तो वाटर कलर यूज हो गया, है ना। तो इसमें और पेंटिंग्स में एक यही यूज होता है, माने डिफरेंट होता है कि जो स्कल्पचर्स होता है तो उसको हम किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे कि राइट लेफ्ट अप डाउन किसी भी एंगल से स्कल्पचर को देख सकते हैं। और जो पेंटिंग्स होता है जैसे कि मान लीजिए कि ये पेंटिंग्स हैं, जैसे कि मान लीजिए लेडीज के पेंटिंग्स है ना, तो इसको हम हर एंगल से नहीं देख सकते हैं, है ना, इसको सिर्फ हम फ्रंट से देख सकते हैं। और ये जो स्कल्पचर है इसको हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं ना। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को कॉन्फ्यूजन होता है कि जो मूर्ति होता है, स्कल्पचर्स होता है, वो सिर्फ मिट्टी का ही होता है, वुड का ही होता है, सीमेंट का ही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो स्कल्पचर से किसी भी चीज का हम बना सकते हैं, किसी भी रूप को हम स्कल्पचर दे सकते हैं, चाहे वो फर्नीचर्स हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वुड हो, चाहे कोई भी चीज। ओके, तो इस प्रकार आज की क्लास में हम जाने कि 2D एंड 3D में डिफरेंट क्या होता है और कुछ वस्तुओं को यूज करके हम सिंपल सा 3D मॉडल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।